सभी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा की कक्षा में पाठ 20 हमारे पर्व इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पर्व का अर्थ समझें, क्योंकि हमारा पाठ ही है हमारे पर्व। तो हमारे कौन कौन से पर्व हैं, इसके पहले हम ये समझते हैं कि पर्व कहते किसे हैं। गन्ने तथा बांस की गांठों को एवं पर्वत की परतों को पर्व कहा जाता है। गन्ना तो हम सबने देखा है, बांस भी जरूर देखा होगा। पर्वत की परतों को शायद मुश्किल है, आपने नहीं देखा। तो हम ऐसा करते हैं कि गन्ने से और बांस की गांठों से समझने का प्रयास करते हैं कि पर्व होता क्या है। गन्ना थोड़ी थोड़ी दूर पे गांठें होती हैं, उसमें बांस में भी वैसा ही होता है। तो ये जो गांठें हैं इन्हें पर्व कहते हैं, और ये पर्व उनके विभिन्न भागों को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं। अगर आपने कभी गन्ने के छिलके को निकाल करके और उसके रस को ग्रहण किया होगा, तो आप देखते होंगे कि जहाँ गांठ है वहाँ तक तो वो छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन फिर उस गांठ पे बड़ी मजबूत पकड़ होती है। तो ये गांठ क्या करता है, जो ऊपर वाला हिस्सा था और जो उस गांठ के नीचे वाला हिस्सा है, उन दोनों हिस्सों को मजबूती से जोड़ता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने के लिए जो उत्सव मनाए जाते हैं, इसी सोच के कारण उन्हें भी हम पर्व कहते हैं। थोड़ा समय के साथ साथ काम करते करते, लगातार अथक प्रयत्न करते करते जीवन में थोड़ी नीरसता आ जाती है, लेकिन जब त्योहारों का मौसम आता है, जब पर्व आते हैं, तो अपने साथ हर्षोल्लास लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि जून के अंतिम सप्ताह तक आपके विद्यालय पुनः खुल जाते हैं ग्रीष्मावकाश के बाद। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होती हैं। जुलाई में मेरे ख्याल से कोई त्यौहार नहीं पड़ता। जुलाई में सबसे ज़्यादा वर्किंग डेज़ होते हैं। संडे छोड़ आपको हर दिन स्कूल आना होता है। लेकिन 1 अगस्त से उल्लास का माहौल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त होता है। सभी बच्चे अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने कौशल को मंच पर दिखाने के लिए उत्साहित रहते हैं। कोई मार्च पास्ट में भाग लेता है, कोई डांस में पार्टिसिपेट करता है, कोई अपनी स्पीच तैयार कर रहा होता है, कोई अपना देशभक्ति गीत प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो एक उत्सव का माहौल होता है। तो ये पर्व क्या करते हैं, हमारी रोज़ की थकान भरे जीवन से हमें थोड़ा राहत देते हैं। पर्वों की हिंदी महीनों की तिथि निश्चित होती है। हिंदी महीना आपने पढ़ा होगा, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, माघ, पूस, ऐसा। और हम इंग्लिश वाला भी जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। तो जो हिंदी महीनों की तिथि है वो निश्चित होती है, क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से होता है। मतलब आपने पढ़ा है ना सोशल साइंस में कि मून जो है वो रोटेट और रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। तो चंद्रमा कैसे मूवमेंट में है, उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है, उस पर आधारित ये पर्व होते हैं। और प्रत्येक 15 दिन के अंतराल से पूर्णिमा व अमावस्या क्रमशः आती है। आपने सोशल साइंस में न्यू मून डे और फुल मून डे पढ़ा होगा।
ठीक है। और चूँकि चंद्रमा का जो रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है, उन दोनों का टाइम पीरियड एक ही है, और यही रीज़न है कि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं और ऐसा लगता है कि चंद्रमा चपटा है, फ्लैट है। तो 15 दिन के बाद पूर्णिमा और फिर 15 दिन के बाद अमावस्या, जैसे भी कुछ दिन पहले हमने मौनी अमावस्या देखा। लेकिन जो अंग्रेज़ी तिथि है उसके प्रत्येक महीने में एक समान दिन नहीं होते। अब आप मुट्ठी बांध करके अपना, और मैथ्स में ये चीज़ ज़रूर पढ़े होंगे, मुट्ठी बांध करके कि जो ऊपर की तरफ हैं उन महीनों में 31 डेज़ होते हैं और जो नीचे की तरफ जाते हैं उनमें 30 डेज़ होते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ना शुरू किया मुट्ठी बांध करके जनवरी, तो वो ऊपर है, ठीक, तो उसमें 31 डेज़ होंगे। फरवरी नीचे है, और फरवरी एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, उसको अभी मैं बताती हूँ आपको। फिर मार्च ऊपर है, 31 डेज़ होंगे। फिर अप्रैल नीचे 30 डेज़ होंगे। और फरवरी जो है उसमें 28 दिन होते हैं और 29 दिन होते हैं। और फिर मैं बता दूं कि आपने सोशल साइंस में लीप ईयर भी पढ़ा है, क्योंकि जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 365 दिन और 6 घंटे 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में। तो ये जो 6 आवर्स हैं, फॉर आर कन्वीनियंस हम उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और चौथे साल जब वो 6 घंटा इस साल का, फिर 6 घंटा अगले साल का, फिर 6 घंटा अगले साल का, और फिर 6 घंटा जो चौथा साल होता है, तो ये 6 घंटे मिल करके इक्वल टू हो जाते हैं 24 आवर्स। और ये जो 24 आवर्स होते हैं इक्वल टू 1 डे। तो उस एक्स्ट्रा डे को मंथ ऑफ फैब में हम जोड़ देते हैं और वो साल लीप ईयर होता है। तो ये तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं अपने अलग अलग विषयों के माध्यम से। तो चूँकि अंग्रेजी महीने में दिन की संख्या समान नहीं होती है, इसलिए जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसके अनुसार हर साल एक रूपता तो होती नहीं है, समानता तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए महीने में अंतर आ जाता है। तो यहाँ हम लोग आज इस वीडियो में इन पर्वों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेजी तिथि ना देकर के एक महीने का अनुमान दिया जा रहा है और ये पर्वों के मुख्य भेद हैं। तो जो पहला कैटेगरी है, जो पहला भेद है, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक पर्व, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जिसमें रक्षाबंधन है, दशहरा है, दिवाली है और होली है। और आप इन सब से संबंधित कहानियों को अवश्य जानते होंगे। दूसरा जो भेद है पर्व का, वो है सौरमासीय पर्व, जो सन के कंडीशन को देख करके, सूर्य की स्थिति को ध्यान में रख करके इन पर्वों को मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि सन जो है उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। तो रिवॉल्व करते करते एक समय ऐसा आता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टुवर्ड्स द सन होता है, जिसे हम कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। और फिर रिवॉल्व करते करते एक ऐसी पोजीशन आती है जब सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो टुवर्ड्स द सन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन होता है, जब हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है, और उसे हम कहते हैं कि सूर्य अब दक्षिणायन हो गए हैं। तो ये सौरमासीय जो पर्व हैं, ये संक्रांत है, बैसाखी है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, जो जनरली इन डेट्स पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद जो अगला भाग है पर्वों का, वो है सामाजिक पर्व, जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें संवत्सर दिवस है, आर्य समाज है, आर्य समाज स्थापना दिवस, ठीक है, फिर गुरु पूर्णिमा है, हरियाली तीज है, शरद पूर्णिमा है, बसंत पंचमी जिसे अभी हम मनाने वाले हैं, महाशिवरात्रि भी आने वाली है, आमल की एकादशी है, वसंतोत्सव है मार्च के महीने में, फाग जिसको बोलते हैं। तो ये पर्व क्या करते हैं, हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं, सामाजिक एकता लाते हैं हमारे अंदर। और जो अगला भेद है पर्वों का,
वो है चरित्र नायकों की जयंतियाँ। जो महान हस्तियाँ हुई हैं, महान व्यक्तित्व के जो लोग रहे हैं, जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, जिनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना हमेशा कल्याणकारी रहता है, जिन्होंने कुछ न कुछ समाज को दिया है, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें हम मनाते हैं। जैसे श्री राम नवमी है, महावीर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध जयंती, तुलसी जयंती, जन्माष्टमी, धन्वंतरी जयंती, गुरु नानक जयंती, दयानंद जयंती, महात्मा हंसराज जयंती, गांधी जी और शास्त्री जी जयंती, जवाहर जयंती, या फिर पंडित नेहरू तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, और हम सब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। अब जो अगला भेद है पर्वों का, वो है बलिदान दिवस। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को तुच्छ समझा इन महान कार्यों के लिए, तो उनके जीवन को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे श्रद्धानंद बलिदान दिवस, भगत सिंह ने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया, और इन्होंने अंग्रेज़ों को ये चेतावनी दी थी कि जिंदा भगत सिंह से ज़्यादा खतरनाक मरा हुआ भगत सिंह साबित होगा, क्योंकि भगत सिंह के मरने के बाद भी जो नवयुवक हैं भारत माता के, उनके अंदर देशभक्ति की भावना कभी कम नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस है, निर्जला एकादशी है, नाग पंचमी है, करवा चौथ है, देवोत्थान एकादशी होती है, नवरात्र होते हैं। ये सभी पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, और इनकी जो संभावित तिथियां हैं वो भी साथ में आपको दिख रही होंगी। और भारत तो वैसे भी त्योहारों का देश है। अब आती है बारी राष्ट्रीय पर्व की। राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, जिसे पूरा राष्ट्र मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम करीब करीब 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए, और भारत अपने अस्तित्व में आया। भारत माता जो परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, वह स्वतंत्र हुई, और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, अर्थात हमारा संविधान जो है वो इन्फोर्स किया गया, वो एक्शन में आया, वो व्यवहार में लाया गया, और हम प्रजा से नागरिक बने। प्रजा और नागरिक में क्या अंतर होता है? प्रजा के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, राजा के प्रति, शासक के प्रति, लेकिन जो नागरिक होता है, कर्तव्यों के साथ साथ उसके कुछ अधिकार भी होते हैं। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो आप जानते ही हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। ईसाइयों के त्योहारों में क्रिसमस, जो यीशु का जन्मदिन है, और गुड फ्राइडे, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, और ईस्टर, ऐसा माना जाता है कि जिस दिन उन्हें नेल्ड किया गया था उसके 3 दिन बाद उनकी सोल वापस आई उस बॉडी में, और फिर फाइनली वो हेवन के लिए गए। तो उस दिन को हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि अपने पिछले क्लास में आपने लास्ट चैप्टर सोशल साइंस में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। मुसलमान अपनी 2 ईदों और शबे रात को प्रसन्नता से, और मुहर्रम को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन पर्वों में श्रावणी सबके लिए वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने का दिन है। श्रावण का जो महीना होता है, बहनें अपने भाइयों के हाथ में इस दिन राखी बांधती हैं, और भाई जो हैं उनकी रक्षा का व्रत लेते हैं। जो विजयदशमी है वो शौर्य का प्रतीक है, बहादुरी का, वीरता का। इस दिन देश के लोग राष्ट्र रक्षा का व्रत लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी दिन लंका के राजा रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया था। तो ये पर्व हमें इस बात का संदेश देता है, इस बात की प्रेरणा देता है कि जो व्यक्ति गलत है उसकी हार सुनिश्चित है। दीपावली जो है वो मुख्यतः लक्ष्मी पूजा पर्व से
विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन साइनी फसलों के नए अन्न का यज्ञ होता है, घर की सफाई की जाती है क्योंकि इसके पहले बरसात का मौसम रहता है। एक बात और है कि जो हमारे हिंदू पर्व हैं, जो हमारे भारतीय पर्व हैं, वो साइंस बेस्ड हैं। अब देखिए, मई और जून आधा मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद बरसात का मौसम शुरू हुआ, मानसून आया, वृक्ष जो हैं, घास फूस सभी निर्बाध रूप से बढ़ते हैं। कुछ जीव हैं जो बिल में रहते हैं, ठीक है, उनके बिलों में पानी भर जाता है तो वो धरती की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और वो खुद को इन झाड़ियों में, इन जो लताएं बढ़ी रहती हैं उनके बीच अपने आप को छिपाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो उन्हें वापस अपने अपने बिल में वापस जाना चाहिए, लेकिन वो पढ़े लिखे और वो इंसान की तरह तो समझदार नहीं है, ठीक है। तो समय के साथ जैसे अब बरसात का मौसम ख़त्म हुआ तो क्या करते हैं हम सब, आसपास जितने एक्स्ट्रा घास फूस ज़्यादा उगाए हैं, कुछ बेलें हैं जो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, उन सब को हम उनकी क्या करते हैं, उनकी सफाई कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं। तो जो क्षेत्र है, वो पूरा रीजन है, वो नीट एंड क्लीन बड़ा अच्छा सुंदर सा हो जाता है। अच्छा, बारिश के दौरान क्या होता है, बारिश होती है तो जो हमारा घर का बाहर का पेंट है वो बड़ा गंदा हो जाता है, मिट्टी और कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाइट वॉश भी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक ऊर्जा का संचार करती हैं, एक नएपन का भाव जागृत करती हैं। और चूँकि ये त्यौहार जो है ये अमावस की रात होता है, तो यह संदेश देता है कि हम दियों के प्रकाश से, हम दियों को रोशन करके अपने आसपास जो हताशा है, निराशा है, अधर्म है, उस अंधेरे को हम अपने आशा रूपी दीपक से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पुराने बैर भाव को भुलाकर सबको प्यार में रंग दिया जाता है। नई फसल के अन्न से उस यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाती है जिसका प्रारंभ बसंत पंचमी से अखंड रूप में किया जाता है। और आप दिवाली पूजन में देखते होंगे ना, घर में लाई आती है, चूड़ा आता है और वो धान का लावा रहता है जिसे हम माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। तो ये नई फसलें होती हैं समय की, जिन्हें हम ईश्वर को भी अर्पित करते हैं। अच्छा, जिसके घर में कोई मृत्यु हो गई हो उसके अन्य त्यौहार तब तक बंद रहते हैं जब तक होली ना आ जाए। होली तक वो परिवार त्योहारों को सामान्यतः नहीं मनाता है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि होली का त्यौहार सभी परिवार मना सके, वह परिवार भी मना सके जहाँ कोई मृत्यु हुई हो। इसलिए 4 दिन पूर्व आमल की एकादशी को शोक उठा दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन से हर घर पवित्र है, अब कहीं पर भी किसी को भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अन्य सभी पर्व व्यक्ति और समाज के जीवन में नई प्रेरणा तथा उत्साह पैदा करने का काम करते हैं। यदि पर्वों को सही भावना के साथ मनाया जाए तो समाज में आत्मीयता, सद्भावना एवं कर्तव्य निष्ठा के भाव जागृत होंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो पर्वों को सही भावना के साथ मनाने का मतलब, जैसे मैं 2 त्योहारों का उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूँगी। दीपावली हम मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद उस दिन अयोध्या पहुँचे। अमावस की रात थी, लेकिन अयोध्यावासी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने हज़ारों दीप जला करके और पूरी अयोध्या नगरी को जगमगा दिया। तो अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है ये। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो ये समझते हैं कि दीपावली के दिन अगर हमने पटाखे नहीं बजाए तो हमने दिवाली नहीं मनाई, और उन पटाखों से बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कानों से बहरे हो जाते हैं, कुछ लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है, कुछ जल जाते हैं
और बहुत सारे बुज़ुर्ग और बीमार लोग ऐसे होते हैं जिनको इन पटाखों की अप्रिय आवाज़ जो है तकलीफ़ देती है। तो ये मनाने का त्यौहार कैसा तरीका है कि हम तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो हमारी इस खुशी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दीपावली दियों का त्यौहार है। आवली मतलब पंक्ति, दीप मतलब तो आप जानते ही हो। तो दियों की पंक्ति बनानी है, दिए जलाने हैं, ज्ञान के दिए जलाओ, अच्छे कर्मों के दिए जलाओ और पटाखों से दूरी बनाओ। दुकानदार का क्या है, उसको तो कमाना है, वो तो बेचेगा ही। मूर्ख तो हम हैं जो उन पटाखों को खरीदते हैं पैसे देकर और फिर उनमें आग लगा करके हम खुद ही खुश होते हैं। और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगी होली पर्व का। होली पर्व रंगों का त्यौहार है। पहले के समय में जब इतने केमिकल्स नहीं थे, इतनी ज़्यादा लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, तो पलाश के फूल से रंग बनता था, हल्दी का रंग बनता था। हल्दी से लोग पीले रंग को करके और होली खेला करते थे। तो वो जो रंग हुआ करते थे वो हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आजकल लोग क्या करते हैं, होली की आड़ में अभद्रता करते हैं, पेंट लगा देते हैं, कुछ ऐसे कलर्स मिला देते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्किन कैंसर ना पैदा कर दें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, सबकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो अलग होती है। कुछ लोग कीचड़ से होली खेलने लगते हैं, गोबर लगा देते हैं, और ये सारी ही चीज़ें निंदनीय हैं। होली रंगों का त्यौहार है और हमें प्यार का रंग लगाना चाहिए, प्रेम और स्नेह के रंग से होली खेलनी चाहिए। हमें दुर्भावना और जो दुर्व्यवहार है, ऐसे काले रंगों का परहेज करना चाहिए। इस तरह से आपका यह पाठ समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।